और ये ब्रेकिंग न्यूज की पैंगोंग में पिटने के बाद घुटने पर अब चीन आ चुका है। चीन की भारत से एलएसी से सेना हटाने की मांग है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से ये मांग की है कि बातचीत से विवाद सुलझाए भारत। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का दावा, भारत चीन में सीमा विवाद और बढ़ना तय है। ये दूसरी बड़ी खबर इसके साथ आपको बता रही हूँ। एडिटर हु शिजिन का ये ट्वीट है कि आने वाले वक्त में ये तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और 1962 का भारत बदला लेना चाहता है। शिजिन ने ट्वीट किया है कि भारत 1962 में कोई जमीन वापस चाहता है और इसीलिए भारत पूरी तैयारी के साथ हमले के लिए तैयार है। चीन की सेना पर अटैक कर सकता है ताकि 1962 का बदला वो ले सके। पहले गलवान और अब पैंगोंग में मिली करारी शिकस्त के बाद चीन ने भारत के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। चीन ने भारत से एलएसी से सेना हटाने की मांग की है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए बयान के मुताबिक चीन अब बातचीत से विवाद सुलझाने की पेशकश कर रहा है। एक तरफ चीन भारत की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक हो रहा है तो दूसरी तरफ गीदड़ भभकी देने से बाज भी नहीं आ रहा। चीन सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन के बीच इस बार सीमा विवाद में जो तूल पकड़ा है वो गंभीर है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि चीन को भारत के खिलाफ सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो चीन के लिए यह समस्या अंतहीन हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने ट्वीट कर कहा है कि भारत 1962 का बदला लेकर खोई हुई जमीन वापस पाना चाहता है, लेकिन चीन की सेना भारत के हमले के लिए तैयार है। एक तरफ चीन की गीदड़ भभकी है तो दूसरी तरफ अपने नापाक इरादे छिपाने का ढोंग। ग्लोबल टाइम्स में चीन के विदेश मंत्री का बयान भी आया है। भारत चीन के बीच झड़प पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने तो एलएसी पार ही नहीं की। चोरी और सीनाजोरी चीन की पुरानी आदत है, लेकिन इस बार चोरी करने पर उसका सामना 56 इंच के सीने से है। ड्रैगन पीठ में खंजर घोंपने का अपना इतिहास भूल जाए, क्योंकि इस बार ड्रैगन की कुंडली में शनि नहीं बल्कि भारत की सेना बैठ चुकी है। तो एक तरफ ड्रैगन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचता है तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश भी करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैंगोंग घाटी में शिकस्त के बाद चीन के सुर बदले हुए हैं और दोनों देशों में बातचीत जारी है। बातचीत का अगला राउंड आज भी मुमकिन है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन को लगा झटका, घुटनों पर आकर अटका। धोखेबाज ड्रैगन हिमाकतों से बाज नहीं आता। गलवान घाटी में बढ़े तनाव के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी तो उन्हें शांति और सौहार्द की याद आ गई। दूसरी बार चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में पैंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने तगड़ा जवाब दिया। हालात ये है कि पैंगोंग में शिकस्त खाने के बाद चीन के सुर बदल गए हैं और वो घुटनों के बल आ गया है। ड्रैगन ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है और दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। संभव है कि दोनों देशों के बीच आज भी बातचीत हो। इससे पहले सोमवार को भारत और चीन के बीच तनाव को खत्म करने के लिए दिन भर चुशूल में कमांडर स्तर की बातचीत चलती रही। हिंदुस्तानी सैनिकों के पलटवार से ड्रैगन ऐसा घायल हुआ है कि वो लगातार भारत से शांति और सौहार्द के लिए आगे बढ़ने की अपील कर रहा है, लेकिन भारत जानता है कि धोखेबाज चीन आगे से शांति और पीछे से छुरा घोंपने का काम करता है। अब चीन को ये भी जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान दोस्तों का दोस्त है तो दुश्मनों का दुश्मन। अगर ड्रैगन वाकई शांति चाहता है तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। पैंगोंग में उस रात क्या हुआ? आदत से मजबूर चीन का धोखा। सरकार के बयानों के मुताबिक 29 और 30 अगस्त को खूब अंधेरी रात थी। तभी चालबाज चीनी सेना ने बॉर्डर पर हालात को बिगाड़ने की कोशिश की और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी धोखेबाजी पकड़ ली और बॉर्डर पर ऐसा जवाब दिया कि ड्रैगन की सेना को नानी याद आ गई। इस बार ड्रैगन घुटने के बल ऐसे आया कि बातचीत पर उतर आया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।